कभी ऐसा हुआ है कि रात के 3 बजे अचानक आपकी आंख खुल जाए और दिमाग में बस एक खालीपन सा हो, एक सवाल घूम रहा हो कि आखिर मैं ये सब कर क्या रहा हूं, मेरी जिंदगी जा कहां रही है। अगर आपकी सुबह भी अक्सर इसी उलझन से शुरू होती है, अगर ये सवाल मेरा असली लक्ष्य क्या है आपको अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। बहुत लोग हैं आपकी तरह। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक सवाल, जी हां, सिर्फ एक सवाल आपकी इस उलझी हुई सोच को सुलझा सकता है, एक नई रोशनी दिखा सकता है। हम में से कई लोग, या कहूं ज्यादातर लोग, एक ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं जो मानो किसी और ने लिख दी हो। कभी दूसरों की उम्मीदों पर, कभी समाज के दबाव में, तो कभी बस जैसे हालात ले जा रहे हैं वैसे बहते चले जाते हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, वही जाने पहचाने काम करते हैं, उन्हीं जगहों पर जाते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। एक रूटीन, एक ढर्रा जिसमें शायद सब कुछ तो है, पर वो दिल वाला सुकून, वो एक साफ दिशा कहीं गायब है। और सच कहूं तो इस बिना मंजिल की दौड़ का बोझ बहुत भारी होता है। ये हमें अंदर से चिद्दा चिद्दा बनाता है, हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है और हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हम किसी ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसका कोई फिनिशिंग पॉइंट ही नहीं है। हम दूसरों को देखते हैं, उनकी कामयाबियां, उनके साफ सुथरे लक्ष्य, और फिर खुद को उनसे तोलने लगते हैं। दिल में एक टीस सी उठती है, एक निराशा हमें घेर लेती है। क्या मेरी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं है? क्या मैं बस यूं ही जीता चला जाऊंगा? ये सवाल हमें सोने नहीं देते, परेशान करते रहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा कोई लक्ष्य हो, पर समझ नहीं आता कि पहला कदम उठाए तो किधर। हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ डालते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही ढाक के 3 पात, वो जोश, वो साफ रास्ता, सब धुआं हो जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अक्सर समाधान बाहर ढूंढते हैं, जबकि जवाब हमारे अंदर ही कहीं छिपा बैठा होता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप भी आज खुद को ऐसे ही किसी चौराहे पर पा रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा जबरदस्त तरीका साझा करने वाला हूं जो किसी जादुई छड़ीढ़ी की तरह आपके मन के सारे जाले साफ कर सकता है। यह कोई लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है, न ही कोई मुश्किल तकनीक। ये बस एक सीधा, सरल, लेकिन बहुत ही गहरा सवाल है। एक ऐसा सवाल जो आपको अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसा सवाल जो आपके सोचने का तरीका, आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। पहला मुकाम, सिर्फ मैड रेस या मंजिल की ओर। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर हम बिजी हैं तो मतलब हम कुछ बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। हमारा कैलेंडर मीटिंग्स से भरा होता है, टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती और हम एक काम से दूसरे काम की ओर भागते ही रहते हैं। लेकिन क्या कभी 2 पल रुककर सोचा है कि ये सारी भाग दौड़ेज हमें आखिर ले कहां जा रही है? क्या ये बिजी रहना हमें हमारे असली मकसद के करीब ला रहा है या बस हमें और थका रहा है? एक बिटर ट्रूथ ये है कि सिर्फ बिजी होना और अपने मकसद के साथ जीना, ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। बिना किसी दिशा के सिर्फ दौड़ाते रहने से आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, सिवाय थकावट और निराशा के। सोचिए, एक ऐसा जहाज जो पूरी रफ्तार से समंदर में तो चल रहा है, लेकिन उसके कप्तान को यह पता ही नहीं कि उसे जाना कहां है। वो कितनी भी तेजी से चले, कितनी भी लहरों का सामना करे, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना? ठीक इसी तरह अगर हमारी जिंदगी का कोई साफ लक्ष्य नहीं है तो हमारी सारी मेहनत, सारी ऊर्जा बेकार जा सकती है। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगियां देखते हैं, उनके सफल करियर, उनकी शानदार यात्राएं, और हमें लगने लगता है कि शायद हमें भी वही सब कुछ करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। हम दूसरों के लक्ष्यों को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं, बिना ये सोचे कि क्या वो वाकई हमारे लिए सही है, हमारे दिल की आवाज है। नतीजा, एक ऐसी जिंदगी जो बाहर से तो शायद बहुत अच्छी दिखे, लेकिन अंदर से एकदम खोखली हो। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हम सब कुछ करते हुए भी कुछ अधूरा सा महसूस करते हैं।
यह अधूरापन इसलिए है क्योंकि हम अपने सच्चे क्यों से, अपने असली मकसद से दूर हैं। हम वो नहीं कर रहे जो हमें सच में करना चाहिए, बल्कि हम वो कर रहे हैं जो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए। दूसरा मकाम, वो एक सवाल जो सब बदल देगा। तो आखिर वो कौन सा सवाल है जो इस पूरी तस्वीर को बदल सकता है? वो कौन सी चाबी है जो आपके अंदर छिपे असली लक्ष्य के दरवाजे को खोल सकती है? ये सवाल सुनने में आपको शायद बहुत मामूली लगे, लेकिन यकीन मानिए इसकी ताकत बहुत जबरदस्त है। पूरी ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से यह सवाल पूछिए, अगर आज अभी इसी पल मुझे यह पता चले कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो मुझे किस एक चीज का सबसे ज्यादा अफसोस होगा कि मैंने उसे करने की भी कोशिश नहीं की या उसे अधूरा छोड़ दिया? बस एक पल के लिए रुकिए, इस सवाल को अपने अंदर तक उतरने दीजिए। इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि यह सच है। आपकी सारी जिम्मेदारियां, सारे डर, सारी झिझक, सबको एक तरफ रख दीजिए। अब सोचिए, वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सा एक सपना, एक इच्छा, एक अधूरा काम जिसे न कर पाने का मलाल आपको सबसे ज्यादा होगा? यह सवाल इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये मौत की सच्चाई को हमारे सामने रखकर जिंदगी की सारी फालतू चीजों को एक झटके में हटा देता है। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो हमारी प्राथमिकताएं, हमारी प्रायोरिटीज अपने आप साफ होने लगती है। जो चीजें हमें अब तक बहुत जरूरी लग रही थी, जैसे कि लोग क्या कहेंगे, छोटी मोटी हार, समाज का दबाव, वे सब अचानक छोटी और बेमतलब लगने लगती है। और वो चीज जो कहीं दबी हुई थी, जिसे हम लगातार टाल रहे थे, वो सतह पर आ जाती है। ये सवाल आपको आपके दिल की सबसे गहरी आवाज सुनने पर मजबूर कर देता है। तीसरा मकाम, ये सवाल आपकी सोच कैसे बदलेगा? जब आप इस सवाल का सामना करते हैं तो कई कमाल की चीजें होनी शुरू होती हैं। सबसे पहले ये आपको खुद के प्रति बेरहम ईमानदारी बरतने पर मजबूर करता है। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आपके सारे बहाने, आपके सारे डर, सब कुछ आईने की तरह साफ नजर आने लगता है। आपको यह मानना पड़ता है कि आप असल में क्या टाल रहे थे और क्यों। दूसरा, यह सवाल आपकी प्राथमिकताओं को, आपकी प्रायोरिटीज को नए सिरे से तय करता है। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो असल में हमारे लिए उतनी मायने नहीं रखती। पैसा, शोहरत, दूसरों को खुश करना, यह सब जरूरी लग सकता है, लेकिन जब आप जिंदगी के आखिरी पलों की कल्पना करते हैं, तो क्या यही चीजें आपको सबसे ज्यादा सुकून देंगी? या फिर कोई अधूरा सपना, कोई अनकही बात, कोई अधूरा रिश्ता, या कोई ऐसा काम जो आपने अपने मन की शांति के लिए, अपनी आत्मा की पुकार सुनकर नहीं किया? यह सवाल जरूरी और असल में महत्वपूर्ण के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। तीसरा, यह सवाल डर को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। हम अक्सर फेल होने के डर से, लोगों की बातों के डर से, या अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़ देने के डर से अपने सपनों को टालते रहते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस क्या होगा, तो अक्सर जवाब यही होता है कि मैंने कोशिश ही नहीं की। अचानक कोशिश न करने का डर कोशिश करके फेल होने के डर से कहीं ज्यादा लगने लगता है। यह सवाल आपको वो काम करने का हौसला देता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उस अफसोस के जो जिंदगी भर आपका पीछा करेगा। और आखिर में यह सवाल आपको एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी देता है। जब आप उस एक चीज को पहचान लेते हैं जिसका आपको सबसे ज्यादा अफसोस होगा, तो वही आपका सबसे जरूरी लक्ष्य बन जाता है। ये वो ध्रुव तारा है जो आपको जिंदगी के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाएगा। अब आपके पास एक क्यों है, एक मकसद है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की नई वजह देगा। चौथा मकाम, सवाल के बाद अब क्या? इस सवाल का जवाब मिलना तो बस पहला कदम है। असली सफर तो इसके बाद शुरू होता है। तो जब आपको उस एक चीज का अंदाजा हो जाए, तो आगे क्या करना है? सबसे पहले अपने विचारों को कहीं लिख लें। एक डायरी लें या अपने फोन के नोट्स में ही, और जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है उसे बिना किसी काट छांट के जैसा है वैसा लिख डालें।
वो क्या चीज है? आपको उसका अफसोस क्यों होगा? उसे करने से आपको क्या मिलेगा? उसे न करने से आप क्या खो देंगे? जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, उतनी ज्यादा बातें साफ होंगी। दूसरा, अगर वो लक्ष्य बहुत पेचीदा या डरावना लग रहा है तो घबराइए मत। उसे छोटे छोटे आसान लगने वाले स्टेप्स में लिख लें। हर बिग ड्रीम छोटे छोटे कदमों से ही तो पूरा होता है। अगर आपको किताब लिखनी है तो पहला कदम हो सकता है रोज सिर्फ एक पन्ना लिखना। अगर आपको कोई नया हुनर सीखना है तो पहला कदम हो सकता है उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना या किसी छोटे से कोर्स में दाखिला लेना। इन छोटे कदमों से शुरुआत करने पर आपको एक रफ्तार मिलेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तीसरा, याद रखें कि यह एक प्रक्रिया है, एक सफर है। हो सकता है पहली बार में आपको एकदम साफ और सीधा जवाब न मिले। हो सकता है आपके मन में कई सारी चीजें आएं। कोई बात नहीं, इस सवाल को अपने साथ रखिए। इसे बार बार खुद से पूछिए। धीरे धीरे, परत दर परत, आपका सच्चा लक्ष्य आपके सामने और भी साफ होता जाएगा। कुछ धीरज रखिए और खुद पर विश्वास रखिए। चौथा, अपने डर को पहचानिए, उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हर जरूरी काम की शुरुआत में डर लगना बहुत नॉर्मल है, लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की, कोशिश न करने का अफसोस कहीं ज्यादा बड़ा होता है। उस अफसोस को अपनी प्रेरणा बनाइए, अपनी ताकत बनाइए। पांचवां मकाम, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जो एक बिग मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी कर रहा था। बाहर से देखो तो उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। अच्छा घर, गाड़ी, साल में 2 बार विदेश घूमना। लेकिन अंदर से वो खुश नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ तो कमी है, कुछ तो मिसिंग है। सालों पहले वो एक बहुत अच्छा चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों और एक सुरक्षित भविष्य की चाह में उसने अपने इस सपने को कहीं बहुत गहरे दबा दिया था। एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे जीवन की सच्चाई, उसकी क्षणभंगुरता का एहसास कराया। उसने खुद से वही सवाल पूछा, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस किस बात का होगा? और बिना एक पल सोचे उसके अंदर से आवाज आई, मैंने कभी अपनी कला को, अपनी पेंटिंग को गंभीरता से नहीं लिया। बस उस दिन उसकी जिंदगी बदल गई। उसने तुरंत नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन उसने रोज कुछ समय अपनी चित्रकारी के लिए निकालना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ वीकेंड पर, फिर धीरे धीरे रोज शाम को 1 घंटा। वक्त के साथ उसका दबा हुआ जुनून वापस लौटने लगा। उसे वो खुशी मिलने लगी जो उसे सालों से महसूस नहीं हुई थी। कुछ सालों बाद उसने अपनी कला की एक छोटी सी प्रदर्शनी भी लगाई, जो काफी सफल रही। आज भी वो अपनी कॉरपोरेट नौकरी कर रहा है, लेकिन साथ साथ अपनी कला को भी जी रहा है। और सबसे जरूरी बात, उसके मन में अब वो खालीपन नहीं है, वो अफसोस नहीं है। उसे अपना एक लक्ष्य मिल गया था जिसने उसकी जिंदगी को नए मायने दिए थे। अब आपकी बारी। दिल की बात, ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इस पर गहराई से सोचने और महसूस करने के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद शांति से कहीं बैठें और ईमानदारी से खुद से यह सवाल पूछें। जो भी जवाब आपके मन में आए, चाहे वह कितना भी छोटा हो, उसे नीचे कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। बताएं कि यह सवाल आपको कैसा महसूस कराता है, या क्या आपके जीवन में कोई और ऐसा सवाल रहा है जिसने आपकी सोच को बदलने में मदद की हो। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं। हो सकता है जब आप यह सवाल खुद से पूछें तो जो जवाब आए वह आपको डरा दे। हो सकता है वह लक्ष्य इतना मुश्किल लगे कि आपको समझ ही ना आए कि शुरुआत कहां से करें। या शायद आपके मन में एक नहीं, बल्कि कई ऐसी चीजें आएं जिनका आपको अफसोस होगा। अगर जवाब डरावना है तो याद रखिए कि डर का सामना करना ही आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांटिए। और अगर कई सारे अफसोस हैं तो उनमें से किसी एक को चुनिए जो आपके दिल के सबसे करीब हो, जो आपको सबसे ज्यादा बेचैन करता हो। यह जरूरी नहीं कि आप रातों रात अपनी पूरी जिंदगी बदल दें।
जरूरी यह है कि आप उस दिशा में पहला छोटा सा कदम बढ़ाएं जो आपके लिए सही मायने रखती है। ये स्पष्टता की, क्लैरिटी की एक यात्रा है और हर यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आखिरी बात तो, अगर आप आज तक ये नहीं जानते थे कि आपका लक्ष्य क्या है, तो उम्मीद है कि इस एक सवाल ने आपकी सोच को बदलने की, एक नई दिशा देने की शुरुआत कर दी होगी। यह सवाल एक कंपास की तरह है जो आपको आपकी सच्ची मंजिल, आपकी उत्तर दिशा दिखा सकता है। जिंदगी में कभी कभी दिशाहीन महसूस करना एक आम बात है, लेकिन उसी स्थिति में फंसे रहना या न रहना, यह हमारा अपना चुनाव है। यह सवाल आपको सिर्फ यह नहीं बताता कि आपका लक्ष्य क्या है, बल्कि यह भी बताता है कि आप असल में कौन हैं, आपके असली मूल्य क्या हैं और आपके लिए जीवन में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। अपने अंदर की उस आवाज को सुनिए, वो आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। अगर आपको ये बातें दिल को छू गईं और आपको लगता है कि इसने आपके सोचने के तरीके को भी बदला है, तो प्लीज इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जो आपको खुद को खोजने और एक सफल जीवन जीने में मदद कर सके, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, सबसे जरूरी सवाल वो होते हैं जो हम खुद से पूछते हैं, और सबसे संतोष देने वाले जवाब वो होते हैं जिन्हें हम जीकर दिखाते हैं। अपने अफसोसों को अपने सपनों में बदलिए, आज से, और हां, अभी से। आपको ये कहानी कैसी लगी? जरूर कमेंट करें। अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।